एक तरफ विपक्ष बुनियादी मुद्दे नहीं उठा पा रहा और दूसरी तरफ झारखंड में एक लड़की को सिरफिरे आशिक के एक तरफा प्यार ने मार डाला, वो भी उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। सोरेन सरकार सोई रही, लेकिन एबीपी न्यूज के चुपते सवालों ने सरकार की नींद तोड़ी है। सरकार अपनी गलती मान रही है और अब एक्शन में है। दिखाते हैं आपको मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। लेकिन जिस दुमका ने आपको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उसकी बेटी के लिए ना हेलीकॉप्टर है ना एयर एम्बुलेंस। जो कठिन और कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। झारखंड का दुमका दर्द में है। उसकी एक बेटी इंसाफ की आस में जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल हेमंत सोरेन की सरकार से, सवाल झारखंड की कानून व्यवस्था पर, सवाल उस सरकार की संवेदनहीनता पर जो अपनी बेटी की न तो रक्षा कर पाया और न ही उसे जिंदगी दे पाया, बल्कि जब वो दर्द में थी तो उसके जनप्रतिनिधि अपनी हिलती हुई कुर्सी के पायों को मजबूत करने में लगे थे। दुमका की ये बेटी जब अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही थी, तब सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन लतरातू डैम में सीटी बजा रहे थे। जब इस बेटी को सरकार के साथ की जरूरत थी, तब पूरी सरकार पिकनिक मना रही थी। जब इलाके के विधायक बसंत सोरेन को इस बेटी की लड़ाई लड़नी थी, तब वो बस में बैठकर लतरातू चले गए और वहां मटन भात खाते रहे। आप कलकत्ता से बस को मंगाते हो, पूरे लाव लश्कर के साथ बोट ड्राइविंग करते हुए मटन और भात खाते हो, लेकिन जिस दुमका ने आपको शिबू सोरेन जी को शिबू सोरेन बनाया, उसकी बेटी के लिए ना हेलीकॉप्टर है ना एयर एम्बुलेंस। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले और ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। अब आपको बता दें कि जिस बेटी की मौत पर न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में गुस्सा है, वो मामला आखिर क्या है। 22 अगस्त की रात जब पीड़ित लड़की अपने घर में सो रही थी, तो शाहरुख नाम के एक लड़के ने खिड़की का कांच तोड़कर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। इस घटना में लड़की बुरी तरह जल गई। ये लड़का पिछले कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था और उससे दोस्ती करने को कह रहा था। सोई हुई थी, रात में 4:30 बजे सुबह आया, गिरिल का थी, दरवाजा खोल के अब क्या पेट्रोल छीट के माचिस मारा, भाग गया। कहता था कि फोन से बात करो हमको, ये कहा हम नहीं करेंगे। तुम क्या करेगी? नहीं करेंगे तुमसे बात। घटना के बाद परिवार के लोगों ने पहले लड़की को दुमका के अस्पताल में भर्ती कराया और फिर हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इसी देरी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। अगर हमारी बच्ची को विलंब एयर एम्बुलेंस करके दिल्ली भेजा गया होता, तो हमारी झारखंड के होनहार बच्ची आज हम सबके बीच रहती। इस पूरे मामले में जिस बात पर सवाल उठ रहे हैं वो है झारखंड सरकार की संवेदनहीनता। जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 45% लड़की जल गई थी, यहाँ 80% जले हुए लोग भी रिकवर कर जाते हैं, तो ये तो 45% थी, तो कहीं ना कहीं इसके इलाज में लापरवाही बरती गई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस बेटी को सही वक्त में सही इलाज मिल गया होता तो क्या उसे बचाया नहीं जा सकता था। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी के एक अस्पताल में दुमका की बेटी का इलाज चल रहा था, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने तक नहीं आया और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी ने इस घटना की निंदा की।
दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई है। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट है और खतरा विधायकों में सेंधमारी का भी है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए पिकनिक पर निकल गए। अब इस बेटी की मौत के बाद जब सरकार घिरी तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि चूक हो गई। लेकिन बहुत दुख होता है जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहाँ सरकार पिकनिक मना रही थी। कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है। पीड़िता की मौत के बाद दुमका में भारी तनाव है। हिंदू संगठन लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। महिलाएं इस बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं। बीजेपी ने भी इसे सियासी मुद्दा बना लिया है। आपको लगता नहीं है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको सीधे आदेश देना चाहिए था कि पैसे की दिक्कत ना हो, किसी को चंदा ना करना पड़े और उस लड़की का इलाज एयरलिफ्ट करा के अगर उसको भी तो दिल्ली ले जाया जा सकता था? मंत्री जी, बर्न बहुत ज़्यादा था और ये बर्न ज़्यादा था, इसलिए उसको समयबद्ध तरीके से इलाज भी हो रहा था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता में कमी नहीं है। बीती रात कड़ी सुरक्षा में शव को रांची से दुमका लाया गया। बेटी का आज अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। हालात को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। दुमका में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स के चेहरे पर कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो मुस्कुरा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि स्थानीय अफसर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नूर मुस्तफा, जो कि लगातार उसके ऊपर जो है कंप्लेन जा रही थी, आपने उसको तो सस्पेंड डिसमिस नहीं किया ना। पूरा का पूरा थाना, जो संबंधित थाना है, उसको डिसमिस होना चाहिए था। झारखंड की सरकार पर वैसे ही खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त राज्यपाल हेमंत सोरेन पर एक्शन ले सकते हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार बचाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन जिस जनता के लिए ये सरकार है, अगर उसको बचाने में वो जरा सी संवेदनशीलता दिखाते तो हालात इतने खराब न होते। रांची से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।